हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे चैनल के एल पॉलिटेक्निक के ग्रुप्स में। जैसा कि हम लोग सब्जेक्ट बेसिक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मैकेनिकल का पार्ट पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों का आज का जो टॉपिक है वो है कपलिंग। यह कपलिंग जो है यह 5वां चैप्टर है ना, अगला चैप्टर है जिसमें हम लोग 6वां चैप्टर है जिसका नाम है कपलिंग एंड क्लचेज। कपलिंग मतलब युग्मक एवं क्लच क्या होता है इसके बारे में हमको जानकारी लेनी है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है ये कपलिंग है और ये 6वां चैप्टर है। आप लोग चैप्टर का नाम डाल लीजिएगा। क्या डालेंगे? कपलिंग एंड क्लचेज। इसके बारे में हमको जानकारी लेना है। ये 6वां चैप्टर है, ठीक है। तो इसमें हमको जानकारी लेना है कि कपलिंग क्या होता है। कपलिंग के नाम से ही जैसे कि स्पष्ट हो रहा है, कपल्ड करना, दो चीज़ों को क्या करना? जोड़ना, है ना। कपलिंग का मतलब सीधा सीधा आपको समझ में आ रहा होगा, दो चीज़ों को जोड़ने से मतलब है कपलिंग का। तो कपलिंग का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि क्या होता है कपलिंग। तो इंट्रोडक्शन ऑफ कपलिंग। कपलिंग का प्रयोग कहाँ किया जाता है आप लोग देख सकते हैं, जैसा कि यहाँ आपके मोबाइल स्क्रीन पे दिख रहा हो। कपलिंग का प्रयोग दो शाफ्टों को जोड़ने के लिए किया जाता है। कपलिंग का प्रयोग दो मशीनों युक्तियों को जोड़ने के लिए किया जाता है। शाफ्ट अधिकतम 7 मीटर की लंबाई की ही बनाई जाती है। मैक्सिमम आप यहाँ पे 7 दिया है, 7 से लेकर ये 10 तक होता है ना। 7 से 10 मीटर के बीच में आप लोग जो मैक्सिमम जो शाफ्ट होता है उसको बना सकते हैं। इससे लंबा बनाएंगे तो टूटने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, है ना। बहुत ज़्यादा लंबा शाफ्ट को नहीं बना सकते। शाफ्ट को लंबा बनाने से फ़ायदा क्या होता है? इसमें कई पुली लगा के हम लोग आसानी से चला सकते हैं, इसलिए शाफ्ट को क्या बनाते हैं? लंबा बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैक्सिमम 10 मीटर से अधिक आप नहीं कर सकते। अगर इससे ज़्यादा करेंगे तो उसके टूटने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। इसलिए 7 से 10 मीटर के बीच में आप बना सकते हो। हमारे किताबों में 10 दिया है ना। तो 7 से 10 के बीच में आप बना सकते हैं इसका लेंथ, ठीक है। तो ये चीज़ थी। और इसके अलावा दो टूटे हुए, अगर मान लीजिए शाफ्ट आप चला रहे थे, टूट गया, तो उस शाफ्ट को कपल्ड द्वारा जोड़ के भी आप चला सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे फिगर में आप लोग देख रहे होंगे कपलिंग दिखाया गया है। यहाँ पे एक मोटर है ना। यहाँ पे एक जो है आपका, यह भी एक प्रकार का मोटर ही है। तो उसको कपल्ड करके ये मैकेनिकल प्रोवाइड करता है इसको, है ना। उसको कपल्ड करके चला रहे हैं। जिस स्पीड से ये चलेगा, शाफ्ट भी उसी से कनेक्टेड है तो वह भी चलेगा, है ना। तो यही मेनली यही कपलिंग, ये कपल्ड किया गया है ना एक दूसरे को, तो यही कपलिंग है। इसी के बारे में हमको जानकारी लेना है। यह कितने प्रकार से कपल्ड हो सकते हैं, क्या होता है कपल्ड करने पर, इसके बारे में हमको जानना है, ठीक है। तो मटेरियल किस चीज़ का रहता है कपलिंग का? जो कपल्ड करते हैं वह किस मटेरियल से कपल्ड करें कि बढ़िया होगा, अच्छा होगा, टूटेगा नहीं, छूटेगा नहीं, लंबे समय तक चलता रहेगा। तो कपलिंग ढलवा लोहे इस्पात अथवा ढलवा इस्पात की बनाई जाती है। कपलिंग किसका? ढलवा लोहे का आप बना सकते हो, इस्पात का अथवा ढलवा इस्पात का आप बना सकते हैं कपलिंग, है ना। अब बात करते हैं कि पर्पज क्या है कपलिंग की, है ना। पर्पज ऑफ कपलिंग, कपलिंग के पर्पज क्या है, किस लिए ये बनाया जाता है? 7 मीटर से अधिक लंबी शाफ्ट प्राप्त करने के लिए, हमने कहा आप 10 मीटर तक बना सकते हैं, ठीक है। 7 मीटर से अधिक लंबी शाफ्ट प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? कपलिंग का प्रयोग करते हैं। उससे क्या होता है? ढेर सारी पुली आप एक ही साथ चला सकते हो। दूसरा चीज़ क्या है? दो इकाइयों की शाफ्टों में यांत्रिक लचीलापन प्राप्त करने के लिए किया जाता है। दो शाफ्ट हैं, उनके बीच में जो यांत्रिक लचीलापन होता है उसको भी प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं? कपलिंग का प्रयोग करते हैं। टूटी हुई शाफ्टों को जोड़ने के लिए भी कपलिंग का प्रयोग करते हैं, जैसा कि हमने आपको ऊपर बताया। अगला चीज़ क्या है? अधिक भार से बचने तथा इससे सुरक्षा प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। ज़्यादा लोडेड ना हो मशीन, है ना, एक ही पुली पर ज़्यादा लोड ना दें, इसके लिए अलग अलग हम लोग प्रयोग करते हैं। एक शाफ्ट से दूसरी शाफ्ट में जो पावर होती है या भार होती है, झटकों एवं कंपनों आदि को कम करता है ये, है ना, कपलिंग, ठीक है।
अब बात करते हैं जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ गुड कपलिंग। जो जनरल प्रॉपर्टीज होती है, ये प्रॉपर्टीज है ऑफ गुड कपलिंग, मतलब एक अच्छे कपलिंग की क्या क्या विशेषता होनी चाहिए, इसके बारे में हमको जानना है। ठीक है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है? 5 नंबर के क्वेश्चन आता है, बड़ा ही फेवरेट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछेगा कपलिंग क्या होता है, इसको समझाइए तथा किसी भी एक कपलिंग के बारे में विस्तार पूर्वक समझाइए। तो जो भी आपको आता रहे उसके बारे में आपको बता देना है। कपलिंग क्या होता है ऊपर ही हमने बताया, क्या इसका प्रॉपर्टीज है, क्यों किया जाता है, सारी चीज़ें हमने बताया। तो आगे हम लोग देखते हैं इसी में कि एक अच्छे कपलिंग की क्या क्या विशेषता होनी चाहिए। पहली चीज़ क्या होनी चाहिए? कपलिंग सुगमता से लगाई जा सकने एवं खोली जा सकने वाली होनी चाहिए। ये नहीं कि कपल्ड कर दिए और ज़रूरत पड़ी हमको खोलने की तो खुल ही नहीं रहा, या फिर खोल रहे हैं तो टूट फूट हो जा रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। अगली चीज़ क्या है? अच्छी कपलिंग झटका तथा कंपन अवशोषक होनी चाहिए, है ना। एक अच्छी अगर कपल्ड आप किए हैं, कपलिंग किए हैं, तो जो मशीन है वो चल रही है तो झटका लेकर नहीं चलनी चाहिए। क्या चलनी चाहिए? सरल और आसानी से चलनी चाहिए। अच्छी कपलिंग में कोई भी भाग बाहर की ओर नहीं निकला हुआ होना चाहिए। अगर बाहर की ओर निकला हुआ रहेगा तो कपड़ा आदि उसमें फंस सकता है, मनुष्य को चोट लग सकता है। इसलिए अच्छी कपलिंग में बाहर की तरफ शाफ्ट को नहीं निकलना होना चाहिए, है ना। शाफ्टों पर अगला पॉइंट है, शाफ्टों पर लगने वाला मरोड़ घूर्णन को अच्छी कपलिंग पारित करने में सक्षम होना चाहिए, है ना। ये चीज़ है, अच्छी जो शाफ्ट कपलिंग होंगी वो अच्छी, मतलब कि जो घूर्णन बल होता है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से ट्रांसफ़र कर सकती हैं, सक्षम होना चाहिए। इसी में अगला जो हमारा टॉपिक है वो क्लासिफिकेशन ऑफ कपलिंग। कपलिंग कितने प्रकार का होता है इसके बारे में हमको जानना है। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ कपलिंग। तो कपलिंग जो होता है 2 प्रकार के मुख्यतः होता है, एक दृढ़ कपलिंग, एक लचीली कपलिंग, है ना। रिगिड कपलिंग और फ्लेक्सिबल कपलिंग। तो जो दृढ़ कपलिंग होती है वह कई प्रकार की होती हैं, जिसमें पहला है मफ कपलिंग। पहला क्या है? मफ कपलिंग। और मफ कपलिंग जो होती है यह 3 प्रकार का होता है। मफ कपलिंग 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं? हार्ड लैप मफ कपलिंग, टैपर पिन मफ कपलिंग, है ना। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वही चीज़ है ना। हार्ड लैप मफ कपलिंग, टैपर पिन जो है मफ कपलिंग, और लास्ट थर्ड क्या है? सेट स्क्रू मफ कपलिंग, है ना। मफ कपलिंग में जो ये दृढ़ कपलिंग है, रिगिड कपलिंग, इसी में दूसरा है क्लैंप या स्प्लिट मफ कपलिंग। क्लैंप या स्प्लिट मफ कपलिंग या संपीडन कपलिंग भी इसी को कहते हैं, है ना। तो ये चीज़ें हैं। अब जो है इसी में तीसरा है फ्लैंज कपलिंग, है ना। दृढ़ कपलिंग में ही तीसरा क्या है? फ्लैंज कपलिंग। अब फ्लैंज कपलिंग कई प्रकार के 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है? अनप्रोटेक्टेड फ्लैम कपलिंग, है ना, फ्लैंज कपलिंग। और दूसरा क्या है? प्रोटेक्टेड फ्लैंज कपलिंग। और तीसरा क्या है? मैरीन और रिगिड और सॉलिड कपलिंग, है ना। ये फ्लैंज कपलिंग में था। अब उसी में लचीला कपलिंग भी था ना, है ना, फ्लेक्सिबल कपलिंग, दृढ़ कपलिंग। तो 3 प्रकार के हम लोग देख लिए। अब ये जो लचीला कपलिंग होता है यह 2 प्रकार के आपको दिखाया गया है। ठीक है, यह भी 3 प्रकार का होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यही तीसरा तीनों है ना। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो फ्लेक्सिबल कपलिंग होता है यह भी 3 प्रकार का होता है। पहला है बुश वाला पिन प्रकार का कपलिंग, है ना, बुश पिन टाइप कपलिंग। और दूसरा क्या है? ओल्ड हम कपलिंग, है ना। और ओल्ड हम कपलिंग जैसा कि फिगर में आपको दिखा रहा है, और बुश कपलिंग भी आपको दिखाया गया है। ठीक है, अब इसी में तीसरा जो है हुक या यूनिवर्सल कपलिंग होता है। इसे हुक और यूनिवर्सल कपलिंग कहते हैं। ये तीसरा है कौन सा? फ्लेक्सिबल कपलिंग का।
अब आपको हमने बताया था कि किसी एक के बारे में आपको विस्तार पूर्वक लिखना पड़ेगा, है ना। तो हम लोग उसके लिए मफ कपलिंग को विस्तार पूर्वक समझ लेते हैं और उसको लिख लेंगे, है ना। तो मफ कपलिंग के बारे में हमको जानकारी लेना है। अभी तक हम लोग पढ़े कि कपलिंग होता क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, और क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी, और एक अच्छे कपलिंग की क्या क्या गुण होना चाहिए, इसके बारे में हम लोग पढ़े। अब जो है इसमें हम लोगों को पढ़ना है मफ कपलिंग। मफ कपलिंग क्या होता है और ये मफ शब्द क्या है, इसका मतलब हमको समझना है। मफ कपलिंग को बॉक्स कपलिंग भी कहा जाता है, जो कि दृढ़ कपलिंग का सबसे सरल रूप है। मफ कपलिंग दृढ़ कपलिंग का सबसे सरलतम रूप है। मफ का मतलब मैं आपको बता दूं, ये देख सकते हैं आपके मोबाइल स्क्रीन पे फिगर दिख रहा होगा, ये हमारा शाफ्ट है ना। ये जो है यही मफ है, ये क्या है, यही मफ है ना। ये चीज़ मफ है, ऊपर नीचे दोनों तरफ ये जो बाहरी निकला रहता है, जिसके कारण सैफ्ट उसमें डाल के कसा जाता है, इसी को क्या कहते हैं, मफ कहते हैं, ठीक है। तो मफ कपलिंग में आप लोग देख सकते हैं, मफ कपलिंग बॉक्स कपलिंग भी कहा जाता है, जो दृढ़ कपलिंग का सबसे सरलतम कपलिंग है। यह कपलिंग ढलवा लोहे की बनी होती है। किसकी बनी होती है मफ कपलिंग, ढलवा लोहे का, ठीक है। और अगला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं मफ कपलिंग। इसमें एक खोखला बेलन होता है, जैसा कि आपको दिखा है, जिसे मफ कहते हैं, है ना। ऊपर की तरफ जो निकला हुआ खोखला था ना, उसे मफ कहते हैं। इस यू मफ की, है ना, इस यू मफ को दोनों शाफ्टों में लगाकर मफ तथा शाफ्ट को शंख कुंजी या जिब हैंडल, है ना, द्वारा जोड़ दिया जाता है। उसी में शाफ्ट को डाल के उसको क्या कर दिया जाता है, कस दिया जाता है। और इस कपलिंग में शक्ति का पारेशर कुंजी के द्वारा एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट में, उसमें शाफ्ट डालने के बाद उसमें क्या करते हैं, कुंजी डाल देते हैं, है ना। और यह थोड़ा मफ से बाहर की तरफ निकला रहता है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए, ये कुंजी है, ये मफ का पार्ट है ना, और ये हमारा शाफ्ट है, ठीक है। तो ये चीज़ है मफ कपलिंग। अब मफ कपलिंग जो होता है 3 प्रकार के होता है। मफ कपलिंग कितने प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं, उसके बारे में हमको देखना है। तो मफ कपलिंग जो 3 प्रकार का होता है, उसमें सबसे पहला कपलिंग क्या है, अर्ध लैप मफ कपलिंग। पहला क्या है, अर्ध लैप मफ कपलिंग। अब अर्ध लैप मफ कपलिंग क्या होता है, इसके बारे में हमको जानना है। इस मफ कपलिंग में शाफ्टों को आधा आधा काट कर लैप जोड़ बनाया जाता है ना। आधा आधा अगर कटा हुआ शाफ्ट है, उसको जोड़ा जाता है, तो उसको अर्ध लैप मफ कपलिंग कहते हैं। यह टेपर एक संबंधी 12 के रूप में हो सकता है, जैसे ये आप फिगर में देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ये है हमारा, है ना, अर्ध लैप मफ कपलिंग, है ना। ये मफ है, आधा आधा देखिए, ये टूटा हुआ, आधा इधर का आधा इधर का, ये इसका भाग दिखाया गया है, आधा टूटा हुआ, है ना। तो इसमें दोनों को जोड़ा गया है, ठीक है। अगला पॉइंट इसकी विशेषता देख लेते हैं अर्ध लैप मफ कपलिंग की। लैप जोड़ बनाने के लिए पश्चात मफ को सैंडल कुंजी द्वारा शाफ्टों पर लगाया जाता है। इसको डालने के बाद, कसने के बाद इसमें कुंजी लगा दिया जाता है, ठीक है। इस कपलिंग में शक्ति पारेषण लैप जोड़ द्वारा होता है, ठीक है। इसी में अगला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। तो यह जो होता है, यह एक अच्छी कपलिंग है, परंतु अधिक लागत के कारण बहुत कम प्रयोग किया जाता है। यह जो कपलिंग है, यह बहुत ही अच्छी कपलिंग होती है, बट जो थोड़ी महंगी होती है, इसके कारण इसका उपयोग क्या किया जाता है, कम किया जाता है, ठीक है। ये देखिए, इस प्रकार से इसका जोड़ रहता है ना, तो इसको ज्वाइंट करने में थोड़ा कठिनाई भी होती है और पैसा भी, कॉस्ट भी इसमें अधिक लगता है, ठीक है। इसमें देखिए, यहाँ पे पिन हम लोग लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे डालने के बाद यहाँ पे पिन एक लगा देंगे तो अच्छा रहेगा, कसाव बना रहेगा, जिसके कारण आसानी से वो चलता रहेगा। इसी में अगला जो हम बताए थे ना मफ कपलिंग 3 प्रकार का, तो दूसरा है टेप पिन मफ कपलिंग, है ना। टेपर पिन मफ कपलिंग क्या होता है, इसके बारे में हमको देखना है। तो यह भी बिल्कुल जो हम लोग ये पढ़े हैं अर्ध लैप मफ कपलिंग, उसी प्रकार का है, बस इसमें एक जो है टैपर पिन लगा दिया जाता है। ये देखिए, जैसा कि ये पिन है ना, ये आधा पार्ट इधर आधा पार्ट इधर शाफ्ट का, और बीच में ज्वाइंट लगाया गया है ना। और यह भी एकदम अर्ध
लैप मफ कपलिंग की ही आकार का होता है, कि ही गुण का होता है। बस इसमें एक टेपर पिन लगा दिया जाता है, जिससे कसाव क्या होता है, बढ़िया होता है, जिसके कारण आसानी से ये चलता रहता है, शाफ्ट के साथ ही चलेगा। ठीक है, तो कसाव बढ़िया रहेगा, है ना, शाफ्ट कहीं इधर उधर नहीं मूव करेगा, जिसके कारण हमारा जो मशीन की लाइफ होगी वो भी बढ़िया होगी, है ना। इस कपलिंग में कुंजी की जगह पर टेपर पिन का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है, कुंजी नहीं यूज करते, सीधा टेपर पिन लगा दिया जाता है, इसीलिए इसको टेपर पिन मफ कपलिंग कहते हैं। ठीक है, इस मफ कपलिंग में शाफ्टों को आधा आधा काट कर, है ना, लैप जोड़ बनाया जाता है। शाफ्टों में लैप या चढ़ाव को टेपर में रखा जाता है। यह टेपर एक संबंधी 12 का हो सकता है। ठीक है, एक संबंधी 12 मतलब एक तरफ का एक पार्ट और दूसरे तरफ 12 पार्ट को भी इसमें जोड़ा जा सकता है। ठीक है, इसी में अगला पॉइंट जो है, लैप जोड़ बनाने के पश्चात मफ को सैंडल कुंजी द्वारा शाफ्टों पर लगाया जाता है। इस कपलिंग में शक्ति पारेषण, है ना, लैप जोड़ द्वारा, जबकि सैंडल कुंजी का प्रयोग मफ के, है ना, शाफ्ट को न सरकने के लिए जो हम लोग पिन यूज करते हैं उसको लगाया जाता है। अब इसी में जो तीसरा है वो सेट स्क्रू मफ कपलिंग, है ना, तीसरा एंड लास्ट जो है सेट स्क्रू मफ कपलिंग। इसमें हम लोग सेट स्क्रू का यूज कर लेते हैं, बस है तो यह भी मफ कपलिंग का ही, आधा पार्ट देखिए इधर, आधा पार्ट इधर, बस इसमें अंतर यह है ये स्क्रू यूज किया जाता है, सेट स्क्रू यूज कर दिया जाता है, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया है, सेट स्क्रू मफ कपलिंग। तो इस प्रकार के आप देख सकते हैं इसका थ्योरी क्या है। इस प्रकार के मफ कपलिंग में ना ही कुंजी का प्रयोग किया जाता है, ना ही टेपर पिन का प्रयोग किया जाता है, इसमें सेट स्क्रू का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए इसको जो है, इसका जो शक्ति का पारेषण होता है या शक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम लोग ट्रांसफर करते हैं, वह किसके द्वारा, किसकी सहायता से, सेट स्क्रू की सहायता से करते हैं। इसका प्रयोग शक्ति पारेषण में बहुत कम होता है। ठीक है, इसमें यह भी थोड़ा कॉस्टली होता है, सेट स्क्रू इसमें लगाना पड़ता है, और इसमें जो है आप देखेंगे ध्यान बहुत देना पड़ेगा। सेट स्क्रू हो सकता है चलते चलते मशीन हिल रही है तो खुल सकता है, और अगर सेट स्क्रू खुल गया तो समझ लीजिए पूरी शाफ्ट टूट जाएगी और मशीन आपकी ख़राब हो जाएगी। इसलिए यह थोड़ा कठिन होता है, कॉस्टली भी होता है और ध्यान देना पड़ता है, इसलिए इसका प्रयोग क्या करते हैं, बहुत कम करते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा मफ कपलिंग के बारे में, है ना। अब जो है, जो हम लोग कपलिंग करते हैं वो पोजीशन किस प्रकार का हो सकता है, पोजीशन के बारे में हमको जानना है। तो यह भी 3 प्रकार का होता है, पोजीशन जो होता है 3 प्रकार से होता है। तो कुल मिला के जितने भी टाइप्स आप देखेंगे सबके 3-3 प्रकार होते हैं, तो आपको परेशानी नहीं होगी, है ना। बस उसका नाम याद रखना है, 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन होते हैं ये चीज़। तो जो कपलिंग होती है उसके बारे में आप देखेंगे, जो उसका रिलेटिव पोजीशन होता है उसके आधार पे देखेंगे हम लोग। तो यह भी 3 प्रकार का होता है। पहला क्या है, पूर्ण संरेखण। पूर्ण संरेखण का मतलब है एक कपलर इधर, मान लीजिए एक शाफ्ट इधर है एक शाफ्ट इधर है, दोनों को सीधा ले आकर अगर सीधा सीधा जोड़ दे रहे हैं, है ना, तो उसे क्या कहेंगे, पूर्ण संरेखण। अभी आप लोग पूर्ण संरेखण को हम लोग विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, तो उसमें आपको मशीन द्वारा दिखाया जाएगा, तो आप आसानी से समझ सकते हैं। इसी प्रकार पार्श्व संरेखण है। पार्श्व संरेखण में एक नीचे रहता है ना, शाफ्ट, और दूसरा क्या रहता है, उसके ऊपर रहता है। इस प्रकार से अगर कपलिंग करते हैं तो उसे पार्श्व असंरेखण कपलिंग कहते हैं। इसी में अगला है थर्ड, जैसा कि हमने बताया 3 प्रकार के होते हैं। तो थर्ड क्या है, कोणीय असंरेखण, है ना, एंगल में इसको जोड़ते हैं, किसको, शाफ्ट को। हालांकि ये वाला यूज नहीं करते, क्योंकि अगर एंगल पे रहेगा तो शाफ्ट के टूटने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, लेकिन बहुत मजबूरी है तो कर लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं फिगर में, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। पूर्ण संरेखण देख लीजिए, पूर्ण संरेखण मतलब कंप्लीट अलाइनमेंट। आप देखिए सीधा सीधा ये 2 मशीनें हैं जिसको जोड़ा गया है ना। ये हमारा मशीन है जिसकी सहायता से ये चलाया जा रहा है। सीधा सीधा कपलिंग के द्वारा दोनों को क्या कर दिए, यही कपलिंग है ना, दोनों को क्या कर दिए, जोड़ दिए। ठीक है, तो ये पूर्ण संरेखण कपलिंग हो गया। ठीक है,
पूर्ण संरेखण कपलिंग आप देख लिए। इसी में हम लोग देख लेते हैं इसका थ्योरी क्या है। इसका थ्योरी सीधा सीधा आप लिख सकते हैं, जब दो शाफ्ट सीधे में होती हैं या उनकी एक्स अक्ष क्या है एक ही सीधी रेखा में होती हैं तो इसे पूर्ण संरेखण की स्थिति कहते हैं। पूर्ण संरेखण की स्थिति में दो शाफ्टों को जोड़ना सरल होता है ना कि नहीं। इस स्थिति में शाफ्ट कपलिंग इससे संबंधित बियरिंग पर अनावश्यक अतिरिक्त बल नहीं लगता। सबसे अच्छा कपलिंग तो हम यही करेंगे कि पूर्ण संरेखण ही कपलिंग होता है, क्योंकि इसमें एंगल नहीं होगा तो आसानी से मशीन चलती रहेगी और शाफ्ट के टूटने का चांस बहुत कम होता है और लंबी लाइफ होगी, है कि नहीं। तो सबसे अच्छा तो हम कहेंगे पूर्ण संरेखण कपलिंग ही होती है। इसी में पार्श्व असंरेखण कपलिंग है। पार्श्व असंरेखण कपलिंग का मतलब जो मशीन है और जिसकी सहायता से हम लोग कपल्ड कर रहे हैं, ये एक शाफ्ट ऊपर रहता है, एक क्या रहता है नीचे रहता है। तो जब ये घूमेगा तो इसमें गरोड़ आएगा और गरोड़ आएगा तो शाफ्ट के टूटने के चांसेस क्या होंगे, बहुत ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो ऐसा वाला थोड़ा कठिन होता है। ठीक है, तो इसका थ्योरी देख लेते हैं हम लोग क्या कह रहा है। पार्श्व असंरेखण में शाफ्ट एक दूसरे के समानांतर तथा कुछ दूरी पर होते हैं। पार्श्व असंरेखण के अंतर्गत शाफ्ट कपलिंग तथा इससे संबंधित बियरिंग आदि पर अनावश्यक बलाघूर लगेगा, है ना। अगर थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है तो उस पर ज़्यादा घिसाव बल लगेगा, तो ये थोड़ा कठिन होता है। और इसी में अगर अगला हम लोग देख लेते हैं, इस व्यवस्था के लिए कपलिंग में विशेष सावधानी भी बरतनी पड़ेगी आपको, है ना। घिसाव होगा, रगड़ होगा और टूटने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे, तो आपको देख रेख करने की आवश्यकता बहुत अधिक होगी। इसी में हम लोग देख लेते हैं लास्ट, है ना, कोणीय असंरेखण। कोणीय असंरेखण तो बिल्कुल ही खराब है। आप देखिए इसमें शाफ्ट एक एंगल पे लगा हुआ है ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ये घूमेगा तो उसमें गरोड़ ज़्यादा उत्पन्न होगी और शाफ्ट आपका टूट सकता है। थ्योरी हम लोग देख लेते हैं। कोणीय असंरेखण के अंतर्गत शाफ्टों का अक्ष न तो एक दूसरे के समानांतर होता है और न ही एक दूसरे के पार्श्व होता है। यह क्या होता है, एक एंगल पे होता है। ठीक है, क्या होता है, एक दूसरे समानांतर और न ही पार्श्व होता है, असंरेखण होता है, बल्कि शाफ्टों को अक्ष एक दूसरे से किसी एंगल पे होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। और इसी में अगर हम लोग ये देख लेते हैं अगला पॉइंट, इस व्यवस्था में भी शाफ्टों कपलिंग पर क्या लगता है, इससे संबंधित बियरिंग आदि पर बाहर से अनावश्यक बलाघूर्ण आदि कार्य करते हैं, है ना। इसमें शाफ्ट को टूटने के चांसेस भी क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक था कपलिंग था। कपलिंग के बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक पढ़े और कपलिंग के बारे में हमको इतना ही जानकारी लेना था, है ना। आपसे एग्जाम में हमने जैसा कि क्वेश्चन बता दिया कि आपसे पूछेगा कपलिंग क्या होता है तथा किसी एक कपलिंग के बारे में विस्तार पूर्वक समझाइए। तो आप लोग इस प्रकार से इसका विस्तार पूर्वक आप लोग समझा सकते हैं। जैसा कि हम लोग पढ़े कि कपलिंग क्या होता है, कपलिंग की आवश्यकता क्यों है, कपलिंग की प्रॉपर्टीज़ क्या है ना, और कितने प्रकार की कपलिंग होती है। तो कपलिंग के बारे में इतना सफिशियंट है। ठीक है, हमारे सिलेबस के अनुसार। अब हम लोग अगला इसका टॉपिक, ये छठा चैप्टर है ना, कपलिंग एंड क्लचेज। तो क्लचेज के बारे में पढ़ेंगे। कपलिंग के बारे में बस इतना ही हमको जानकारी लेना था। ठीक है, आशा है आप लोग पढ़ रहे होंगे, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों का टाइम टेबल भी आ गया है। जुलाई में आपके एग्ज़ाम्स होंगे, तो आप लोग इसको रिवीजन करिए, है ना। और अच्छे से जो है क्विक रिवीजन कर लीजिए। हम आपका पेपर सॉल्व कराने वाले हैं। अगले एक आध दो लेक्चर में हम लोग जो है पेपर सॉल्व करेंगे सरन का। ठीक है, तो आप लोगों को असाइनमेंट भी दिया जाएगा, जैसा कि सेकेंड ईयर वालों को हम दे चुके हैं, तो इसी प्रकार आप लोगों को भी दिया जाएगा और आप लोग असाइनमेंट पूरा करिए। सबसे पहला काम तो आप लोग जो है इसको रिवीजन कर लीजिए एक बार, जितना भी पढ़ाया गया है ना, और इसको रिवीजन कर लीजिए। और इसके बाद आपको जब हम असाइनमेंट देंगे तो उसको आप लोग लिख लीजिएगा।
अगर नहीं लिखते हैं फिर भी सारे क्वेश्चंस जितने आपको दिए जाएंगे, बताए जाएंगे चैप्टर वाइज, उन सब के आंसर्स एक बार आपको ज़रूर पढ़ लेना है। अगर आप पढ़ लेंगे तो जब हम सरन हल कराएंगे तो आप लोग आसानी से उसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, या फिर हम लोग डायरेक्ट सरन ही हल करेंगे तो उसके क्वेश्चंस के आंसर भी हम आपको बताएंगे। तो ठीक है, आप लोग ध्यानपूर्वक रिवीजन करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।